अच्छा, इसके अंदर ना फर्स्ट मैंने आप लोगों को पेज बनाना बताया था और आपको बताना था कि हम बूस्ट कैसे करते हैं। तो बूस्ट का उस दिन सारे बच्चे कह रहे थे हमें समझ नहीं आई, तो अभी बूस्ट वाला टॉपिक जो है ना वही मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको ना, जिसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास जब हम कोई पोस्ट करते हैं ये, तो पोस्ट करने के बाद नीचे हमारे पास आ जाता है बूस्ट, बूस्ट पोस्ट। ठीक है, तो हम बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फर्स्ट पे हम आते हैं तो हमारे पास ये पोस्ट आ जाती है। पोस्ट भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। बूस्ट जो होता है जस्ट एक ही पोस्ट को बूस्ट करने के लिए होता है, पूरे के पूरे पेज पे जितनी पोस्ट है सबके लिए नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या कहता है कि हमारे पास वो कहता है कि यहाँ पे देखिए ये कॉल का बटन शो हो रहा है, तो वो कहता है कि आप इस पोस्ट के ऊपर कॉल करवाना चाहते हैं या इसके ऊपर आप सेंड मैसेज या व्हाट्सएप का बटन भी लगाना चाहते हैं। समटाइम आपने पोस्टें देखी होंगी जहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, तो उसने वहाँ पे यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगाया होता है या कॉल नो का बटन लगाया होता है। इस तरीके से डिफरेंट बटन लगे होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे बटन फर्स्ट हमने चेंज करना है तो हमने कैसे करना है, ये कॉल नो है, कॉल नो पे ये बटन वाले सेक्शन में जाके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे अपना नंबर डायल करेंगे तो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन जो है ना वो शो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे सेंड मैसेज कर देते हैं, ताकि कोई भी बंदा हमसे रब्ता करेगा तो हमारे वर्ड जो अपना फेसबुक का पेज है उसके ऊपर हमें मैसेज रिसीव होगा। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ गया। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे नजर आता है रीच। रीच का मतलब क्या होता है कि आपके कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, कितने लोगों ने ये पोस्ट व्यू की है, उसको समझने रीच ये होता है। ठीक है, तो 11K से रह के 31K तक वो कहता है कि रीच पहुंचेगी, और उसके लिए वो कहता है बजट कितना लगेगा आपका। ये नीचे आते हैं तो ये बजट बता रहा है आपको कि 7000 समथिंग का जो है आपका बजट लगेगा और आपकी रीच इतने लोगों तक पहुंचेगी, और ये ऐड आपका कितने दिन चलेगा, 7 दिन के लिए चलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे सेकंड वो आपको बताता है कि अगर आप अपने डेज कम करना चाहते हैं, 7 दिन नहीं, हम इसी में रहते हुए 5 दिन के लिए ऐड चलाना चाहते हैं, तो ये 5 दिन का आ जाएगा। ये लाइक क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए आपको कहता है कि ये ऐड आपने रन करना है। 5 दिन पे करते हैं तो यहाँ पे 15K हो गया और यहाँ पे 44K हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बजट कम करते हैं तो हमारी यहाँ पे रीच कम हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, तो कम से कम 2500 या हमें 1800 तक इसका जो बजट है ना वो रखना चाहिए। अगर आप 300 भी रखेंगे ऐड चल जाएगा, लेकिन आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, उसके बाद ऊपर आते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे देखें ऑडियंस नजर आता है हमें। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, आवाम होती है, ट्रैफिक होती है। हमारा अगर बिजनेस कानपुर के अंदर है तो हमें यहाँ पे ऑडियंस क्या सिलेक्ट करनी है, हमने यहाँ पे फिर कानपुर करनी है। ये आपको क्लाइंट भी बताएगा कि मुझे ऑडियंस जो है ना वो किस कंट्री की चाहिए, किस सिटी की चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कानपुर। ये देखिए कानपुर पंजाब पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो ये इसने वो एक एरिया टारगेट कर लिया है कि कानपुर के इस एरिया तक वो कहता है मैं आपका ऐड दिखाऊंगा। यहाँ पे 40 किलोमीटर तक का उसने रेडियस रखा है हमारा। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, 40K से ज्यादा करना चाहते हैं, ये देखिए हम यहाँ से इसको 80 तक ले जाते हैं। अब ये देखिए 80 में वो क्या कह रहे हैं, कानपुर है, जैरपीर है, रहीम यार खां से लेके कोच शरीफ राजनपुर तक, वो इतने एरिया को वो टारगेट कर रहा है। अब इतने एरिया में जितने लोग रहते हैं उनको हमारा ये वाला ऐड नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट में रहता है, यूएसए में रहता है, तो यूनाइटेड स्टेट हम यहाँ पे कर लेंगे, यूएसए कर दें, तो ये यूएसए आ गया हमारा। ठीक है, तो जितने एरिया को आप टारगेट करना चाहते हो तो एरिया को यहाँ भी आप टारगेट कर सकते हैं। नीचे आते हैं और हम इसको सेव ऑडियंस कर देते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज रह गई, अगर आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं कि मेल को दिखाना है, मैन को दिखाना है या वुमेन को दिखाना है, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो उनको दिखाएगा। अगर लाइक उनके लिए प्रोडक्ट है, मैन के लिए बनी है, तो वो कहता नहीं मैन को ही दिखाना, लेकिन ये ज़्यादातर कहा नहीं जाता, लेकिन आपको बताने के लिए अगर क्लाइंट कभी आपको डिमांड कर ही देता है तो। फिर यहाँ पे एज आ जाती है कि आप इस एज के लोगों को ये दिखाएंगे।
मैं कहता हूँ कि 50 जिनकी 50 ईयर है उससे लेकर यहाँ पे 22, जिनकी 22 एज और जिनकी 50 एज है बस इनको ये ऐड दिखाना है, बाकियों को हमने नहीं दिखाना। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है कि मतलब अगर आपका बिजनेस है फर्नीचर का, अगर ऐड फर्नीचर का है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो टारगेट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे टेबल कर लेते हैं, टेबल कंप्यूटर कर दिया। ठीक है, ये नीचे टेबल फर्नीचर के हिसाब से वो खुद बता भी रहा है कि आप इनको सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, इस चीज़ का इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उनको टेबल चाहिए या उनको लाइक कोई लिविंग रूम के लिए चीज़ चाहिए, उनको बेड चाहिए, तो ये ऐड बार बार उनको दिखाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि हम अपने मतलब थोड़ी देर में बात करते हैं तो बाद में अपना मोबाइल चेक करते हैं, लाइक हमने किसी पेन का काम है, ब्लू पेन चाहिए, तो बाद में देखते हैं फेसबुक में ब्लू पेन के ऐड नजर आ रहे होते हैं, तो यहाँ से टारगेट हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, जिसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया और ये ऐड हमारा कंप्लीट हो गया, बूस्ट ऐड। जब आप कोई फेसबुक देखें ना, स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, स्पॉन्सर्ड सारे पेड ऐड चल रहे होते हैं। नीचे आ जाते हैं और हम इसको यहाँ से बूस्ट कर देंगे। अब बूस्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कार्ड अटैच है, तो मैं बूस्ट करूंगा तो मेरी पेमेंट कट जाएगी इसमें से। ठीक है, तो बूस्ट करेंगे, उसके बाद आपसे वो कार्ड का नेम पूछेगा, कार्ड का नंबर पूछेगा और साथ में क्या पूछेगा, एक्सपायरी डेट वगैरह पूछेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था सादा पे और नया पे का मोबाइल से जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा, आपका नाम, आपका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ मांगेगा। आप वो देंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आप इजीली ऐड रन कर सकते हैं।